ईद सभी लोग अपने प्यारों के साथ मनाते हैं, मगर समा ने अपनी रिवायत बरकरार रखी है और समा ने बॉर्डर पर मौजूद पाकिस्तान के मुहाफिजों के साथ हर साल की तरह ये साल भी ईद मनाने का फ़ैसला किया है। ईद का दिन आता भी है, जाता भी है, मगर यहाँ पर बात होनी चाहिए उन मुहाफिजों की, उन शहीदों की, उन गाजियों की जो इस सरजमीन और इस धरती की हिफाजत के लिए हमा वक्त अपनी जान हथेली पर लिए रखते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के एक हसास तरीन इलाके में। नाम ज़ाहिर है हम उसको नहीं बता सकते फॉर सम सेंसिटिविटीज़, मगर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं यादगार शुहदा पर मौजूद हूँ। दिस एरिया इज़ क्वाइट इनक्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल, जिस पर अभी हम थोड़ी देर के बाद जाएंगे। यहाँ से प्रोग्राम का अपने आगाज़ करते हैं। इस वक्त 49 नाम जो हैं इस यादगार शुहदा पर आप उनको देख सकते हैं। ये 49 सिर्फ नाम नहीं है, मगर ये नाम इनग्रेव्ड हैं इन पत्थरों पर और पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के लोगों के दिलों पर। ये वो नाम हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया मुख्तलिफ हालात के अंदर। और यहाँ पर इसी यादगार के पीछे आप कुछ कब्रें भी देख सकते हैं। ये भी सिविलियंस की कब्रें हैं जो कि भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग के नतीजे में वो भी शहीद हुए। मगर यहाँ पर एक कल्चर है, चाहे वो फ़ौज हो या सिविलियन आबादी हो, ये अपने शुहदा को बहुत इज़्ज़त और तकरीम से ताहयात अपने सीने से लगा कर रखते हैं। यादगार शुहदा से अपने प्रोग्राम समा स्पेशल का आगाज़ करते हैं। ईद लाइन ऑफ कंट्रोल पर आप हमेशा देखते हैं, मगर इस साल हम आपको बताएंगे कि सीज़ फायर वायलेशंस के साथ जो कि भारत की जानिब से होती हैं, यहाँ पर एक बॉडी स्ट्रेंथ के साथ अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का क्या एक लेवल रखा जाता है ताकि किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ न सिर्फ जवाब दिया जाए बल्कि इस सिविल पॉपुलेशन को भी उस जारियत से महफूज रखा जाए। हम अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे, मगर प्रोग्राम के आगाज़ में ही मैं चाहूँगी कि आपकी मुलाकात कराऊँ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले उन गाजियों से, शुहदा के। तो आपने ये चेहरे देख लिए हैं, यहाँ मौजूद हैं, ये तमाम के तमाम ताल्लुक़ रखते हैं कश्मीर से और पाकिस्तान की आन बान और शान है, मगर कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले गाजियों से भी आपकी मुलाकात कराते हैं। एंड देन वील मूव टू आउट पोस्ट ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल और मज़ीद दिखाएंगे कि ईद का दिन हो चाहे कोई भी त्यौहार हो, आपके जवान फ़ौजी आपके मुल्क की सरहदों पर किस तरह से तैनात होते हैं और हम वक्त अपने इन त्यौहारों को भी इन्हीं ड्यूटी आवर्स में कैसे गुजारते हैं। प्रोग्राम में हम मज़ीद लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक ख़ास एरिया जिस पे सारी जो है वो फ़ौजी चौकियाँ मौजूद होती हैं सरहद की हिफाजत के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर इस वक्त गांव में जहां हम मौजूद हैं LOC के बिल्कुल करीब ये गांव है। और अक्सर आपने ख़बरों में देखा होगा कि जब भारतीय बिला इश्तियाल फायरिंग की बातचीत होती है तो उनमें सिविलियन आबादी की शहादतों का जिक्र होता है। ये वही कुछ नुमाइंदगान हैं जिनको हमने तकलीफ़ दी है, आज यहाँ उनसे बात भी करेंगे। और ईद की खुशियाँ तो बहरहाल हैं ही हैं, मगर इनकी ज़िंदगी के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब ये रहते हैं तो इनका यहाँ पर पाकिस्तान की फ़ौज के साथ एक बहुत अलग किस्म का दिली रिश्ता तो मौजूद है, मगर एक वर्किंग रिलेशनशिप भी है। ये फ़ौज के साथ साथ ये वो लोग हैं जो इस चप्पे चप्पे की हिफाजत अपनी तमाम तर बेस्ट कैपेबिलिटीज़ में करते हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पे एक बुज़ुर्ग मौजूद हैं इसी गाँव से, मैं उनसे तारुफ़ करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि इतने हसास इलाके में आप रहते हैं, गोलाबारी भी होती है, फायरिंग भी होती है, तो डर नहीं लगता कभी? क्या खौफ होता है ज़्यादा अगर हो तो? अगर हम डरें तो फिर तो हम मुसलमान नहीं है ना। हम इंशाल्लाह मुसलमान हैं और मुसलमान कभी मौत से या काफराना हमलों से डरता नहीं है। वो हम जिंदा दिल लोग हैं और हमारे साथ जो हमने सबसे बड़ा हौसला अफजा जो है हमारी पाक आर्मी जो हमारे साथ शाना बाशाना फैर हो या अमन हो तो हमारे साथ खड़ी है। तो हम तो इंशाल्लाह एक दिलेर मुल्क के बच्चे हैं, सबूत हैं, तो इसमें तो डरने वाली तो बात नहीं। हमारे सामने शहीद होते हैं बाज़ औक़ात। ये आपने सामने देखेंगे कब्रिस्तान जो है ये शुहदा का 1947 का और 2021 का यादगारें आपने देखी हैं सामने। तो इसमें हमें डरने की इंशाल्लाह कोई ऐसी नहीं है। बूदी खबीस से वो तो काफिर है, उससे तो हम नहीं डरते हैं, हम तो अल्लाह ताला से डरते हैं। तो घर की ख़वातीन भी ऐसी निडर हैं, बाहिम्मत हैं जैसे आप लोग? हमारा जो 4 साल का बच्चा है ना, ख़वातीन 4 साल का बच्चा भी इंशाल्लाह फायर में सामने खड़ा होता है और शुक्र देता है कि ये गोले कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ लगते हैं। ये हम घबराने वाली या डरने वाली बात नहीं मैडम, ये हमें अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियत बख्शी हुई है, तो हम तो मुंह तोड़ उनको जवाब दे देते हैं। और बाज़ को ऐसा होता है कि हम LOC लाइन पर जाकर उनको पत्थर मारते हैं, उनकी तरफ पत्थर मारते हैं,
हमारे पास गोला तो बरूद तो है नहीं है, हमारा पत्थर फेंक दें कि आपके गोले के जवाब में हमारा पत्थर आ रहा है। वो किस बजाय हम कर रहे हैं कि हमारे सर पर अल्लाह का साया और पाक आर्मी का साया है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। ये भी चाचा ने एक बात की कि अगर गोली और बंदूक तो ज़ाहिर है नहीं है आपके पास, सिविलियंस के पास नहीं होता हथियार, ख़ासतौर पर सरहद के इलाके में, तो ये पत्थर जब आप लोग मारते हैं तो सामने से क्या जवाब आता है, कुछ कहते हैं वो? हमारे जज्बे इतने बुलंद हैं, हौसले इतने बुलंद हैं, पीछे पाक फ़ौज का हाथ भी है कि हकीकत में भी अगर खुदा न खास्ता हमें LOC के ऊपर से पत्थर मारने पड़े तो फिर भी हम हाज़िर हैं इंशाल्लाह। और बाकी जिस ज़रिए जिस तरीके से हमारे सिविलियन पाक फ़ौज के साथ रिलेटेड हैं हर लिहाज से, तो उस पे भी मैं पाक फ़ौज के लिए भी दुआ गो कि अल्लाह ताला इन्हें अच्छे अंदाज से अपनी ड्यूटियाँ और अपने प्यारों से दूर रह के ईद के दौर त्योहारों के टाइम भी, तो जिस तरह ये हमारे साथ रिलेटेड, उनका तो ख़ानदान आप बन गए हैं। इंशाल्लाह हम ख़ानदान है। और मैं ये कहता हूँ कि हम बिला सिपाही ये इस मुल्क के दफ़ा के लिए हर वक्त अवेल हैं इंशाल्लाह। इनकी बहुत खूबसूरत बात है कि वो ये वर्दी में है मगर हम वर्दी के बगैर भी तैयार हैं इस मुल्क की हिफाजत के लिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक बहुत खूबसूरत माहौल मैंने भी यहाँ तक आते हुए भी गांव का देखा। हमारे जहनों में होता है ना कि गोलाबारी या लाइन ऑफ कंट्रोल, फिर ख़ास तौर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान अगर सीज़ फायर वायलेशन होती है तो इस जहनों में, शहरों में रहने वालों के जहनों में एक बात होती है कि वहाँ के लोग बड़े खौफ के आलम में रह रहे होंगे। तो आप बताएं कि खौफ होता है नहीं होता, ईद त्यौहार इन फौजियों के साथ, इन लोगों के साथ कैसा गुजरता है? बहुत शुक्रिया बहन। आज तो ईद का मौका है, तो हमें ये हमारा एक रस्मों से रिवाज आ रहा है कि जहाँ पे शुहदा की यादगारें हों या कब्रस्तान हो, ये हमारे बड़ों से आ रहा है कि हम वहाँ पे ईद के दिन जाते हैं दवा के लिए भी। तो साथ में पाक फ़ौज है उसके साथ भी, क्योंकि वो भी अपने पैरों को छोड़ के यहाँ पे हमारे साथ ईद कर रहे हैं, तो हम इन्हीं के साथ मनाते हैं ईद ज़्यादातर। तो रही बात डर की बहन, पहले लोगों में यहाँ पे था कि फायर ना हो तो नींद नहीं आती थी। तो आप लोग फायरिंग को अपने लिए नींद की गोली के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और हमारे फायर शहर की हमें टेंशन नहीं, ना मरने से हम डरते हैं। जो मर गए वो तो शहीद, जो बच गए हम सब गाजी। बिल्कुल आप सब गाजी हैं। जिस तरह से नाजरीन की इस बात का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, हम आपको एक्चुअल भी जो यहाँ के लोग हैं जिन्होंने फ़ौज में सर्व किया, ज़िंदगी गुजारी, उनसे मुलाकात कराते हैं। मगर ये जितने इस गांव के नुमाइंदगान हैं सिविल पॉपुलेशन के, इनके लिए एक ज़बरदस्त खिराज तहसीन सब देखने वालों की जानिब से कि ये यहाँ पर फ़ौज के शाना बशाना ये तमाम तर ज़िंदगी इन्होंने अपनी गुजार रहे हैं और आने वाली नस्लों को भी इतनी हिम्मत से परवान चढ़ा रहे हैं कि मैंने आते वाकई में देखा कि उन बच्चों में कोई खौफ व ख़तर नहीं है। हालांकि इस यहाँ से कुछ फासले पर ही हिंदुस्तान की पोस्ट आपको नज़र आ सकती हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पर रह रहे हैं, कोई मामूली बात नहीं है। सेटल्ड एरिया में रहने वाले लोगों के लिए बॉर्डर पर रहने वालों की ज़िंदगी को इमेजिन करना काफ़ी मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन है। इसीलिए हम ये प्रोग्राम्स यहाँ से सरहदों से करते हैं ताकि इनके एक्चुअल व्यूज़ आप तक पहुँचाए जाएँ। सर अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ कराएं और बताएं आपने पाक फ़ौज में सर्व किया हुआ है, किस कैपेसिटी में किया, कब रिटायर हुए, ज़िंदगी कैसी गुजरी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सदीक है। मैं सबसे पहले समा टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस संगलाख और मुश्किल इलाके में आप तशरीफ़ लाए। मेरी ज़िंदगी भी अपनी ज़्यादातर जो है मेरी ज़िंदगी फ़ौज में गुजरी है। 2012 में रिटायर्ड आया हूं। हमारी अफवाज जो है आज अपने प्यारों से दूर होकर यहाँ सरहदों के ऊपर ईद मना रही है और हम भी अपने बच्चों को छोड़कर अपने इस फ़ौज के साथ आज ईद मना रहे हैं। तो बहन, मेरी ज़िंदगी जो गुजरी है वो भी फ़ौज के साथ है और मैं चाहता हूं कि आने वाली ज़िंदगी भी जो रह गई है वो भी इस मुल्क के लिए और इस फ़ौज के साथ जो है वो सर्व करना चाहता हूं। तो आज के दिन हम ये ऐद करते हैं कि जब भी हमारे मुल्क को, हमारी फ़ौज को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम अपने खून का आखिरी कतरा देने के लिए अपने फ़ौज के साथ और अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। एक और भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सर अपना तारुफ कराएं और आप बताएं आप क्या थे पाक फ़ौज में और आपने कैसे सर्व? मेरा नाम रिटायर्ड SM खुर्शीद। मैं 1973 में फ़ौज में भर्ती हुआ था और 2006 में मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। लेकिन मैंने जितनी भी ये जंगें 1965, 1971 और उसके बाद 1991 की जंग, वो भी इसी सेक्टर पे हुई है। अभी आप अगर अपने दाएं तरफ देखें
ये जो पीछे जो कब्रें हैं ये 1947 की हैं। ये जब पाकिस्तान बना था उस वक़्त की वो जो शुहदा हैं, इनमें सिविलियन भी शामिल हैं और आर्मी के लोग भी हैं। और उसके अलावा जो 1971 वार थी और वो भी मैंने देखी है। और ख़ासकर ये जो शुहदाएँ ये आपके सामने जहाँ पर आप आज खड़े हैं, और इनके नमाज जनाजा मैंने खुद इधर भी पढ़ा है और ये भी बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए। और मैं ये आज ईद के मौके पे ये आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। एक तो पहली बात ये है कि आप ईद के मौके पे एक LOC लाइन के ऊपर आप आएँ, आप हमारे घरों में चलें, हम आपको वेलकम करेंगे, हमारे साथ आप ईद मनाएं। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान आर्मी ये LOC लाइन के ऊपर है और इसके शाना बशाना है हम। और आप बात कर रहे थे कि भाई को डर लगता है, डर वाली बात हम में ख़त्म है। मुसलमान नहीं है जो मतलब है डर जाए और उनकी गोली से डरे या गोले से डरे। हम गोलियों से डरने वाले नहीं है, हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। मैंने 34 साल आर्मी में सर्विस किया है, लेकिन आज भी मेरा दिल जो है वो आर्मी के साथ है, पाकिस्तान के साथ है और अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। और आज जिस जगह पे आप आए हैं, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें इससे पहले मौका नहीं मिला है कि बातचीत करने का। तो आप हमारे साथ ईद भी मनाएं और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। दीज वर द इमोशंस वी जस्ट कैप्चर्ड फॉर यू। और आपको जनरली हम इस एरिया के हवाले से भी बहुत कुछ बताना चाहेंगे, मगर सेंसिटिविटीज़ हमेशा लाइन ऑफ कंट्रोल पर ऐसी होती हैं कि आप कुछ टीवी प्रोग्राम्स में ख़ास तौर पर उन एरियाज़ को बाय नेम हाईलाइट नहीं कर सकते। अदरवाइज़ अगर इस जगह जहां मैं खड़ी हूं इसकी मैं अगर आपको क़याम पाकिस्तान से पहले की भी हिस्ट्री बताऊं तो इट्स जस्ट मेस्मराइजिंग। आपके किसी भी सुनने वाले ख़ास तौर पर यंग जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है इस हिस्ट्री से अपना तारुफ़ कराना। चलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की जानिब और बताते हैं आपको कि ये सरहद कितनी दुश्वार गुजार जगह पर, और हम आपको ईद का दिन यहाँ से कैसे दिखाएंगे। मेरे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट अब्दुल राफ़े मौजूद हैं। राफ़े यहाँ पर ज़रा उनके साथ इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। ही इज़ ए यंग ऑफिसर यहाँ पे, और एक ऑफिसर के लिए इस जगह पर ऑपरेट करना, काम करना, सर्व करना मुल्क के लिए, ख़ास तौर पे अभी जो हम गिवन सिनेरियोज़ में देख रहे हैं कि पाकिस्तान भर से इसमें कोई ज़ात, तबका, क्लास, किसी किस्म का कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जहाँ पर पाक फ़ौज की शहादतें ना हुई हों। सिविलियन इसके अंदर और मिलिट्री सिग्नेचर शहादतों में अब इतना बराबर आ चुका है कि, और ख़ास तौर पे अगर हम ऑफिसर का रेशो देखें अपने जवानों के साथ, तो पाकिस्तान की फ़ौज को ये चीज़ बहुत मुमताज़ करती है पूरी दुनिया में कि ऑफिसर टू जवान रेशो जब हम देखते हैं शहादतों में तो वो दुनिया भर में उसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। राफ़े, अनदर यंग ऑफिसर विद मी इन दिस एक्सट्रीमली सेंसिटिव ऑप्स एरिया। राफ़े, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको ईद मुबारक, और अगर आपकी इजाज़त हो तो हम आपकी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन के हवाले से आपसे कुछ मालूमात लेना चाहेंगे। वालेकुम अस्सलाम मैडम, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। जी ज़रूर, थैंक यू वेरी मच। अगर इफ़ आई कैन जस्ट मेक यू वॉक टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर एरिया जहाँ से हम आपसे बात कर सकें, थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन दीजिएगा कि वाई दिस पोस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पाकिस्तानी आर्मी। ऑब्वियसली वी वोंट हाईलाइट द नेम्स एंड द मिलिट्री सिग्नेचर ओवर हियर। मैडम, इस पोस्ट की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये हमारी डिप्लॉयमेंट की आखिरी पोस्ट है। दिस इज़ द फारदेस्ट पोस्ट ऑफ आवर डिप्लॉयमेंट। तो इससे इसकी सेंसिटिविटी में एक इजाफा होता है। यहाँ हम अपनी डिफरेंट जंगी SOPs, ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स को एक्टिवली फ़ॉलो करते हैं, और उनको फॉलो करने से ये होता है कि हम हर वक्त दुश्मन की किसी भी चाल के लिए, किसी भी वो चाल के लिए जो वो चलना चाहता है उसके लिए हम वक्त तैयार रहते हैं। जी। अच्छा राफ़े, मुझे एक चीज़ ये भी बताइएगा, क्योंकि हम इस वक्त क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौजूद हैं, और लाइन ऑफ कंट्रोल एक बड़ा एक आम सा लफ्ज़ लोगों को सुनने में लगता है, बहुत सादा सा लगता है कि बस दिस इज़ इट। यहाँ पर फ़ौजी खड़े होते हैं और ड्यूटीज़ चेंज होती होंगी, शिफ्ट चेंज होती होंगी। थोड़ा सा ज़रा देखने वाले नाज़रीन को बताइएगा कि ईद का दिन यहाँ हर त्यौहार का दिन वैसे ही गुजरता है, ड्यूटीज़ में कोई फ़र्क नहीं आता, और सबसे बड़ा
चैलेंज आप लोगों के लिए इस जगह पर क्या होता है? मैडम, इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर को आज़ाद कश्मीर से सेपरेट करता है। हिंदुस्तान के साथ हमारी जितनी भी जंगें हुई हैं उनका मरकज़, उनका मेन इशू वो कश्मीर इशू रहा है। तो इससे आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस हसास जगह की, इस सरहद की कितनी इम्पोर्टेंस है। जहाँ तक आपने बात की कि हमारी डिप्लॉयमेंट की, हमारी रूटीन की, ईद के दिन में हमारी यहाँ की डिप्लॉयमेंट या हमारी रूटीन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। उसकी अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, जैसे कि आप नीचे से आई हैं, आपने डिफरेंट जवानों को देखा है, वो बिल्कुल तैयार हालत में हैं यहाँ, वो बिल्कुल किसी भी किस्म के सिचुएशन के लिए हम वक्त तैयार हैं। तो ईद के दिन में भी हमारी सेम रूटीन होती है। ये एक जस्ट त्यौहार है जिसको हम मनाते हैं और ये हमारे लिए खुशी का बायस है। लेकिन ज़िंदगी यहाँ सेम रहती है, कोई फ़र्क नहीं आता? नहीं, यहाँ ईद पे ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं है। जैसा कि आप आई हैं, यहाँ आप डिफरेंट जवानों से मिली हैं, आप ऑफिसर से मिली हैं, तो ये एक सेम रूटीन है जो हर पोस्ट पे फॉलो की जाती है। जस्ट उस त्यौहार को, उस खुशी के दिन को मनाने के लिए हम कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसमें कि हम ईद की नमाज का एहतमाम करते हैं, यहाँ बड़े खाने का एहतमाम करते हैं, तमाम जवानों, तमाम ऑफिसर्स और JCOs का आपस में एक इंटरेक्शन होता है। बिल्कुल। तो ये एक डिफरेंस है जो इस दिन को होता है। इसके अलावा यहाँ की रूटीन में कोई फ़र्क नहीं होता, सब बिल्कुल वैसे। अच्छा राफ़े, एक मेरा आखिरी आपसे सवाल होगा, फिर मैं आपकी परमिशन से आपके सिक्योरिटी वॉल पे बैठे जवान से भी बात करना चाहूँगी। ये बताइएगा कि यहाँ पर सिविलियंस बहुत, उनको मैंने देखा बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा उनका एक कोऑपरेशन लेवल बहुत हाई है आपके साथ, मगर जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं इस एग्जैक्ट जगह पर आपको हिंदुस्तानी पोस्ट भी बहुत करीब है, मैं आपके बैकग्राउंड में भी देख सकती हूँ। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का चैलेंज आता है, या चैलेंज अगर ना भी कहें तो वो कौन सी बात है जिससे आप अपने आप को, अपने जवानों को और फिर सिविल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट रखने के लिए आप इक़दाम करते हैं? कश्मीर के अवाम, मकबूजा कश्मीर के अवाम, ये पूरी तरह हमारे साथ मुत्तहिद हैं, पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना हमारे खड़े हैं। जो आपने चैलेंज की बात की, हमारे लिए एसएच, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जो है आपको पता है वो एक आला मेयार की ट्रेनिंग होती है, हमारे लिए कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। लेकिन अगर मैं फिर भी आपको बताना चाहूँ तो एक टेरेन का हमें थोड़ा सा, इलाका आपने देखा, जैसे आपने ट्रैवल किया, ये एक गुंजानाबाद इलाका है, ये हाइट्स हैं, जैसे कि हम जिस वक्त पोस्ट खड़े हैं ये अराउंड 9000 फीट पे है। तो यहाँ जवानों को और कोई मसाइल नहीं होते, हर किस्म के मसाइल को हमने कैटर किया हुआ है। यहाँ दिहाइयों से हमारी फ़ौज, हमारे जवान जो हैं वो डिप्लॉयड हैं, वो ये मशक़ें कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक इशू ये है कि यहाँ एक मौसम थोड़ा सा सख्त होता है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास बेहतरीन आलात, बेहतरीन हीटिंग इक्विपमेंट और हर किस्म की सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। तो ऐसा हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है यहाँ। थैंक यू वेरी मच अब्दुल राफ़े, और आप सबके लिए दुआओं के साथ हम आपको यहाँ से जाएंगे छोड़ के भी, और आपके साथ साथ आपकी तमाम तर टीम के लिए बहुत नेक ख्वाहिशात पूरे पाकिस्तान की जानिब से और समा की टीम की तरफ से खुसूसी तौर पे बहुत शुक्रिया। और मैं आपके इन जवान से बात करना चाहूँगी, इनके साथ, क्योंकि इनकी इस वक्त एक वेपन पोजीशन ये है कि आई थिंक आई शुड सिट ऑन द लेवल जहाँ पर वो हैं, हम उनको अपनी ईज़ के मुताबिक अपने लेवल पर खड़े होने को नहीं बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। ईद मुबारक। बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। और ये अभी तो आप ड्यूटी पे हैं, ज़्यादा तंग आपको मैं नहीं करूँगी। ये बताएं कि ईद का दिन कैसा गुजरता है आपका? वो तो ड्यूटी में होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा घर वालों में से अगर किसी की याद आती है तो कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ भाई हैं, हम इनके साथ ईद गुजारते हैं। तो घर से कोई याद आता है? जी सब घर में तो सब भी याद आते हैं मैम। अच्छा, कौन ज़्यादा याद आता है? माम डैड हो। अच्छा, और मुझे ये बताएं कितना टाइम हो गया यहाँ ड्यूटी के लिए? मैम इधर हमें ड्यूटी के लिए हमें तकरीबन 3 माह हो गए हैं। 3 माह हो गए। तो जब ड्यूटी कर रहे होते हैं तो थकते नहीं, या कहते नहीं कि कहाँ बैठा हुआ हूँ मैं, कहाँ आ गया हूँ, क्या आता है जहन में? नो मैम, कोई परेशानी नहीं होती जब मुल्क के दिफा के लिए बैठे हुए हैं हम इधर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये जवान यहाँ पर अपनी इस ड्यूटी पर मौजूद थे, इनसे हमने थोड़ी बात इसलिए की क्योंकि आप उनका सिटिंग पोस्चर देख सकते हैं। ही इज़ ऑलरेडी इन अ वेरी क्रिटिकल पोजीशन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़, और इजाज़त आपसे यहाँ से चाहेंगे, लेकिन अभी प्रोग्राम का कुछ हिस्सा बाकी है। इसमें हम आपको इनकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ, इनकी कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस और काइनेटिक अफेयर्स के अंदर इनकी मुकम्मल इन्वॉल्वमेंट, उसके हवाले से कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर ब्रीफ करना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त जिस टेरेन में मैं मौजूद हूँ ये पूरा सेक्टर बहुत सेंसिटिव है। ओवरऑल अगर मैं नाम बताना भी चाहूँ तो पूंछ सेक्टर एक बहुत ही इंतहाई अहमियत का हामिल है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान इस लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। यही हकीकत है। लोगों को ये लगता है कि शायद ईद वाले दिन ये अपने वेपन्स को तय करके ईदें मनाते हैं या कुछ घरों को निकल जाते हैं, तो दिस इज़ देयर लाइफ। यहाँ पे एक यंग ऑफिसर से लेके इसके सीनियर ऑफिसर तक यहाँ पर अभी पोस्ट पर मौजूद हैं। तो क्विकली आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस जगह से मज़ीद आपके लिए इंफॉर्मेटिव चीज़ें जो हैं वो हम क्या दिखा सकते हैं।
फायर प्रैक्टिस, फायरिंग रेंज या किसी भी पोस्ट या किसी भी बटालियन या कंपनी के लिए उसकी अहमियत, इसकी अगर हम रीढ़ की हड्डी से कंपेयर करें तो उससे कम नहीं है या मुबालगा आ रही हरगिज़ नहीं है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर आप इन जवानों को हमा वक्त मसरूफ़ भी रखते हैं, आप उनको एक ऐसी स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस में रखते हैं कि अगर दुश्मन की कोई किसी किस्म की जारहियत या कोई ऐसे डिज़ाइंस अनफोल्ड हों कि जिसमें फौरी तौर पर मूव करना हो ट्रुप्स को, तो आपके ट्रुप्स जो हैं वो रेडी टू मूव हों। इसमें मज़ीद तफसील द बेस्ट पर्सन वुड बी फ्राम द मिलिट्री इटसेल्फ, कैप्टन तैयब में सब मौजूद हैं। तैयब, आप बताइएगा इस रेंज में इट्स द एक्टिविटी जस्ट एज ऑफ नाउ, या आप लोग इसको क्या फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे रखते हैं जवानों के लिए? नहीं मैम, जिस तरह हम फ़ौज में कहते हैं कि कम्प्लीट प्रिपेयरनेस इज़ आर फर्स्ट प्रायोरिटी, और LOC की हसासियत को पेश नज़र रखते हुए जहाँ पे हालात कभी भी कशीदा हो सकते हैं, हम अपने जवानों को रोज़ाना फायर की प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि हमारा हर जवान किसी भी नागहानी सूरत हाल में दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हो। अच्छा तैयब, ये भी बताइएगा कि एट अ टाइम, क्योंकि आप लोग आई एम सीइंग अ कंटिंजेंट राइट नाउ बिहाइंड यू, एक कंटिंजेंट, आप लोग कंटिंजेंट वाइज इनकी प्रैक्टिस कराते हैं या ऑन द एज अ होल आप लोग तमाम ट्रुप्स को किसी एक टाइम पे कलेक्ट करते हैं? क्योंकि एरिया वास्ट है, तो आप लोगों का तरीक़ाकार क्या होता है कि आप लोगों की पोस्ट भी अबेंडेंड ना रहें, मैन पावर भी कम ना हो और इनकी प्रैक्टिस डेली बेसिस पर है? जी मैम, बिल्कुल, हमने अपनी मैन पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, इनके ग्रुप्स बनाए होते हैं और ग्रुप्स वाइज डेली बेसिस पे इनकी हम फायर प्रैक्टिस करवाते हैं। इससे ये होता है कि हमारे तमाम जवान फायर प्रैक्टिस से भी चले जाते हैं और हमारी कोई पोस्ट अबेंडेंट भी नहीं रहती। मैं ठीक है। अच्छा तैयब, एक और बहुत अहम सवाल यहाँ उठता है, सिविलियन आबादी आप लोगों के बहुत करीब है, तो ये रेंज आप लोगों ने बिल्कुल एक ऐसे पॉइंट पर बनाई है जहाँ से सिविलियन पॉपुलेशन इज़ वेरी क्लोज बाय, तो उनकी सिक्योरिटी के मेजर्स लिए हुए हैं आपने, उनको किसी किस्म का कोई नुकसान ना पहुँचे? जी मैम, हमेशा फायर करने से पहले यहाँ पे अनाउंसमेंट की जाती हैं, सिविलियन को बताया जाता है, स्पेशली जो घर हैं हमारे करीब उनको बताया जाता है। हमने अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी इस पॉपुलेशन का भी ख्याल करना है, जो कि आपने देखी है कि काफ़ी स्कैटर्ड है यहाँ पे, तो हम बिल्कुल इस चीज़ को पेश नज़र रखते हैं फायर कंडक्ट करवाने से पहले, और अपने ये जो अहले इलाका हैं इनको हम VDCs मीटिंग करवाते हैं, इनके साथ इंटरेक्शन करते हैं। ये चीज़ हम बारहा उनको कन्वे भी करते हैं कि फ़ायर के दौरान आप लोगों ने अपनी हिफाजत कैसे करनी है। थैंक यू। अच्छा मुझे तैयब एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, सवाल हमेशा जहन में आता है लोगों के कि जिस जगह पर आप लोग हैं वहाँ लोगों का कोऑपरेशन आपके साथ बहुत है, मगर आपको एडवर्सरी की तरफ से सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, ख़ास तौर पे जिसको जहन में रखते हुए आप फायरर या फायर करने वाले की ट्रेनिंग में उस डिज़ाइन को ऐड करते हैं? मैम, आपने ये इलाका देखा है, दुश्मन हमारे बिल्कुल सामने बैठा हुआ है और हम लोग हमेशा अपने जवानों को ट्रेन इसी प्रिंसिपल पे करवाते हैं कि 1 बुलेट 1 किल, और इसी बुनियाद के ऊपर हम अपने जवानों को ट्रेन करवाते हैं। और इस ट्रेनिंग का मकसद ये होता है कि हमारे जवान बेस्ट अपनी प्रिपरेशन करें और किसी भी नागहानी सूरत हाल में दुश्मन को जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हों। इस फायरिंग रेंज के मनाजिर आपने देखे, यहाँ पे मामूल के मुताबिक इनकी ये कार्रवाई जो है वो चल रही थी, चलती रहती है, मगर ईद के दिन की मुनासबत से सोचा थोड़ा सा एक लाइटर नोट पर भी कुछ क्वेश्चंस किए जाएँ। ये जवान यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात की जाए। इनायत इस वक्त मौजूद है मेरे पास। मैंने ये सारा इनकी ट्रेनिंग के वक्त जब ये फायरिंग इनकी एक्टिविटी हो रही थी, आई वोंट कॉल इट अ ट्रेनिंग, प्रैक्टिस इनकी होती है डेली बेसिस पे, सीख के तो माशाल्लाह आए मैं सारे। उनसे पूछूंगी कि ईद के दिन भी ये कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है इनको। इनायत भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा मुझे ये बताएं, ईद के दिन भी आपसे फायरिंग करवा रहे हैं तो ईद का दिन ऐसे ही गुजर जाता है, खुशी में गुजारते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपनी तरफ से ईद की खुशियाँ मुबारक कहता हूँ। तो दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ईदी जो है ना वो वैसे आती जाती रहती है, ठीक है ना। हमारी जो ज़िंदगी का हिस्सा है वो ये है, मतलब हमारी ट्रेनिंग जिस मकसद के लिए हम आए हैं, ठीक है ना, तो हमें कोई भी इतनी ख़ास महसूस नहीं हो रही, क्योंकि हमारी खुशी का मुकाम सबसे बढ़कर ये, क्योंकि हमारी हसास जगह यही है जिससे हमने मुल्क की दिफा करना है। अच्छा मुझे बताएं कि ईद का दिन तो आपने कहा कि ईद त्यौहार आता है और जाता है, तो यहाँ पर कितना वक्त हो गया आपको ड्यूटी करते हुए? हमें तकरीबन साल हो गया यहाँ पे। अच्छा, और इस एक साल में आपने देखा कितनी मुश्किल जगह है, क्या महसूस होता है यहाँ के लोगों के लिए? ये लूसी है, ये बाकी जो हमारी फौजी एक्टिविटी या फौजी जगह से डिफरेंट है। जिस तरह के हम कैंट एरिया में होते हैं वहाँ पे हमें थोड़ी इजी रहते हैं, यहाँ पे हम मतलब 100 में से 101% जो है ना स्टैंड बाई रहते हैं, क्योंकि इजी हम यहाँ पे नहीं रह सकते।
तो इसलिए जो है ना ये जगह थोड़ी सी हमें स्ट्रांग लग रही है। हर वक्त चौकस रहना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। रहीम, आपको भी ईद मुबारक। खैर मुबारक मैडम। अच्छा, मुझे ये बताएं, इन्होंने बात की कि यहाँ पर आपका अलर्ट लेवल बहुत ज़्यादा होता है, चौकस रहना पड़ता है, क्योंकि बिल्कुल पोस्टें जो हैं वो हिंदुस्तान की आमने सामने, एडवर्सरी आपके सामने, तो कैसा महसूस होता है दिल के अंदर? कोई खौफ, कोई ख़तरा? नो मैम, इस कोई किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, क्योंकि जब हम दुश्मन को देखते हैं तो हमारा तो वैसे ही मुराल अप हो जाता है। अच्छा। और ये हमारी ड्यूटी है, और इंशाल्लाह ताला जो है हम दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के जो है करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मगर ये भी बताइएगा कि ईद का दिन अपने साथियों के साथ आपका कैसा गुजरता है? अच्छा गुजरता है, फन करते हैं, एंजॉय करते हैं, या घर वाले याद आते हैं तो मूड ऑफ हो जाता है? नहीं, बहुत इंजॉय करते हैं हम एक दूसरे के साथ। थैंक यू सो मच। ये यहाँ से फायरिंग रेंज से एक छोटी सी एक्टिविटी, हमारे लिए छोटी एक्टिविटी है, मगर फायरिंग रेंज हर वक्त आबाद रहता है, हर वक्त इनका ट्रेनिंग या प्रैक्टिस का सेशन चल रहा होता है, और उसकी वजूहात ये हैं कि असर हाजिर के जदीद तकाज़ों के मुताबिक इनके तमाम तर जो ऑफिशल्स हैं उनकी कोशिश होती है कि इनको उस जदीद तकाज़ों के मुताबिक ट्रेन किया जाए, और इनकी ट्रेनिंग और एवेल्यूएशन प्रोसेस भी चलता रहता है। आज़ाद कश्मीर के पूंछ सेक्टर के इस हसास मकाम से आपसे इजाज़त चाहेंगे, मगर इजाज़त चाहने से पहले ये बता दें कि हमने प्रोग्राम का आगाज़ भी शुहदा के साथ किया था, और प्रोग्राम का इख्तिताम भी शुहदा के साथ करेंगे। पाकिस्तान के झंडे तले और इसके बैकग्राउंड में आप इलीगली ऑक्यूपाइड, जो भारत के ज़ेर तसल्लुत एक गैर कानूनी तौर पर मकबूजा कश्मीर का हिस्सा है, आप उनकी चोटियाँ भी देख सकते हैं, मगर आप उसके सामने ये सब्ज़ हिलाली परचम भी देख सकते हैं, और इस सब्ज़ हिलाली परचम के कदमों में इन शुहदा की जो कब्रें हैं वो आप देख सकते हैं। ये शुहदा, ये शहीद, ये गाजी, इन्होंने ही पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की इस बका को ज़िंदा रखा हुआ है, और ये जंग जारी रहेगी जब तक कि भारत के तसल्लुत से कश्मीर का बाकी हिस्सा बाजियाब नहीं हो जाता, उस कैद से छुड़ा नहीं लिया जाता, और वादी उस एक गासिबाना तसल्लुत से आज़ाद नहीं हो जाती जिसमें वो दहाइयों से उस शिकंजे में है। अल्लाह करे कि हम अपने इसी ज़िंदगी में वो दिन आता देखें, मगर फ़िलहाल ईद का ये खूबसूरत दिन यहाँ गुजार कर हम यहाँ से इजाज़त चाहेंगे। टीम समा अपने वापसी के सफ़र पर इसके बाद गामज़न होगी।